महाराज जी जय श्री राम। सर साहेब बंदगी। महाराज जी जीवन में इतने दुख हैं, फिर ये मानव जन्म क्यों मिला है? अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानव जन्म क्यों मिला? मानव जन्म 84 लाख योनि भोगने के बाद ही मिलता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा। परमात्मा जब कृपा करते हैं और जीव जो है अन्य योनियों में रहते हुए जब परेशान होता है तो बहते बहते, जैसे नदी में जो है ना कचरा बहते बहते किनारे लग जाता है, ऐसे ही जो है अनेक योनियों में जीव चलता 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 एक दिन वो किनारे आ जाता है। किनारे वो कब लगता है? जब कोई सहारा मिलता है। परमात्मा जब तुम्हें सहारा देते हैं तब तुम्हें मानव जन्म देते हैं। मानव जन्म कोई साधारण बात नहीं है। देवताओं से भी अति श्रेष्ठ मानव जन्म है। देवताओं को भोग भोगना, यानी देवता कौन बनता है? जो अपने पुण्यों को भोगता है। देवताओं के यहाँ भी पुण्य और पाप होते हैं। जितना उनका पुण्य होता है उतना उनका भोग होता है। पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः उन्हें मानव योनि में ही आना पड़ता है। ये एक प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, या जिसने ये ब्रह्मांड रचाया है उसका ये एक नियम है, और नियम कभी टूटता नहीं। तो उसका नियम क्या है कि मोक्ष जीव को मानव योनि में ही मिलेगा। देवता भी मोक्ष के लिए ये कामना करते हैं कि मुझे पृथ्वी पर मानव जन्म मिले और मैं अपना कल्याण कर सकूं। तो परमात्मा मानव जन्म इसलिए देता है कि जाओ, अब ये तुम्हारा लास्ट दरवाजा है, खुला हुआ है। इस दरवाजे से तुम्हें निकलना है, लेकिन इसमें निकलोगे कैसे? दरवाजे में हो, आप कमरे में हो, इससे निकलोगे कैसे? क्योंकि दरवाजा बंद है, आप अंदर कैद हैं। जब अंदर कैद हैं तो आप दरवाजे से जो बाहर ताला पड़ा है उसे कोई खोलने वाला चाहिए। जब तक बाहर का दरवाजा कोई खोलेगा नहीं, आप निकल नहीं सकते। तो वेदों ने क्या किया है कि वेद जो हैं या शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद हैं, इन सब में क्या है? एक ब्रह्मांड के अंदर की बात है कि हम इस ब्रह्मांड में, यानी हम अपने घर में रह रहे हैं तो हमें घर में कैसे रहना चाहिए। शास्त्र हमें ये बताते हैं कि हमें मानव जन्म मिला है तो हम अपने घर में, माने इस ब्रह्मांड में मानो या अपने घर में मानो। और घर के बाद भी उससे छोटा दायरा क्या है? आपका तन। तन भी तो आपका एक घर है। तो भगवान ने कहा है तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, फिर घर शुद्ध हो, फिर पड़ोस शुद्ध हो। इस तरीके से जब आप क्रम से बढ़ोगे तब आप अंदर के ब्रह्मांड में, अंतर मन में आप प्रसन्न रहोगे। लेकिन इतना ही सब कुछ होना, जैसे आजकल चल रहा है आत्मज्ञान आत्मज्ञान। अरे आत्मज्ञान क्या है? आत्मा तो हम हैं ही। हम ये भी जानते हैं कि हम अविनाशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा अविनाशी है, ये नहीं मरेगी। लेकिन आत्मा का संबंध जीव मन के साथ होने के कारण, यानी आत्मा का संबंध प्रकृति के साथ होने के कारण जीव बद्ध है, आत्मा बद्ध है। जबकि आत्मा को तो कोई बांध ही नहीं सकता। आत्मा क्या एक शक्ति है, आत्मा कोई रूप तो है नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं जो उसे बांध ले। लेकिन आत्मा एक ऊर्जा है जो
मन को ऊर्जा देता है, और मन जीव है, और मन से ही आप बद्ध हैं। मन आपका खुश है तो पूरा तन खुश है, हर इंद्रिय खुश है। मन दुखी है तो आपका तन इंद्रिय सब ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगेगा। तो सारा डिपेंड किस पे है? मन पे, और मन ही बंधन में है। तो मानव जन्म भगवान ने इसलिए दिया, लिखा है रामचरितमानस, रामचरितमानस, मैंने राम के चरित्र को पढ़ो, मानस माने मनुष्य। हर मनुष्य के लिए, जितने भी ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं, सबके लिए राम जी का चरित्र पढ़ना चाहिए और उसे धारण करना चाहिए। तो उसमें क्या सिखाया? मर्यादा। अब आप मर्यादित रहोगे। अब मर्यादा क्या है? मर्यादा कोई बात थोड़ी करना है। हम मर्यादित रहें अपने, पहले तो तन में, हम अपने इंद्रियों में मर्यादित रहें, हम अपने मन से मर्यादित रहें, हम अपने कर्म से मर्यादित रहें, हम अपनी वाणी से मर्यादित रहें, हम अपने सोच विचार व्यवहार स्वभाव इन सब में मर्यादा रखें। तो सबसे पहला तो मनुष्य भगवान की पूजा में तो लग गया, मंदिर जाना शुरू है, पाठ पूजा भी करता है, हवन यज्ञ भी करता है, ध्यान भी करता है, योग भी करता है। ये क्रिया तो बहुत बाद की है। प्रथम सूत्र तो आप भूल ही गए, और जब प्रथम सूत्र भूल गए तो आगे की क्रिया आपकी अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र कहते हैं विधि भिष्टि कुत सिद्धे। आपका विधान ही गलत है। आप बताओ, पहले नींव पहले खोदेगी या मकान पहले बनेगा? पहले नींव खोदेगी, नींव रखी जाएगी। तो आपकी नींव क्या है? आप बातें तो करते हो मोक्ष तक की, आप बातें करते हो वेदों की, पुराणों की, आत्मबोध की। अरे ये तो बाद की बात है। पहले मनुष्य आप बने हो, भगवान ने क्या क्यों मनुष्य बनाया? ये सोच के बनाया है कि तुमने अब तक जो पाप पुण्य किए हैं उन दोनों को निपटा के आ जाओ। ना तुम्हारे पाप होना चाहिए, ना तुम्हारे पुण्य होना चाहिए, इन दोनों को तुम्हें यहां निपटाना है। दुख आए तो हंस के सहन करो, सुख आए तो सरलता से नम्रता से उस सुख को भी झेलो। लेकिन सुख में क्या होता है? आदमी अभिमानी बन जाता है। भूल हो गई आपके अंदर? जहां अभिमान आया, जहां घमंड आया, जहां क्रोध आया, जहां लोभ आया, जहां लालच आया, आप मानव जन्म खुद होगे, दोबारा नहीं मिलेगा। फिर आप 84 के चक्कर में जाओ, आपका ताला खुलने वाला नहीं। पूजा पाठ तो करते हो, लेकिन करना क्या चाहिए? करना हमें ये है, मानव जन्म इसलिए मिला है कि हम अपने चरित्र को सुधारें, हम ईमानदारी से काम करें, हम सही इंसान बन जाएं। भगवान ने कोई जात पात नहीं बनाई। आप बताओ, पक्षी का बच्चा पता चल जाएगा देखने से, ये कौवा का बच्चा है, ये कोयल का बच्चा है, ये गाय का बच्चा है, ये भैंस का बच्चा है, देखने से पता चल जाए। लेकिन मनुष्य के बच्चे अगर 10 बच्चे हैं और लटा दिए जाएं, आप बता पाओगे कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई? बता पाओगे? यानी परमात्मा ने एक ही बनाया है इंसान। अब इंसान बनाया है, भेद किसने किया? इंसान ने। जब भेद इंसान ने भेद किया तो वो इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं है। फिर वो क्या बना? मनुष्य बना। मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य का अर्थ है द्वैत आ गया, जाति पात बन गए, भेदभाव आ गया। और मनुष्य के बाद भी जब इंसान गिरा तो कहाँ पहुंचा? वो हैवान बन गया। जब हैवान बन गया तो वो आदमखोर हो गया, आदमी बन गया। तो आपको भेजा किस लिए था? आप बन क्या गए? बन क्या गए? तो आप आदमखोर बन गए, जीवों को खाने लगे, पेड़ों को काटने लगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगे, तो आप आदमखोर बन गए। तो आपको तो फिर आदमखोर बन गए तो नरक में जाना ही है, 84 में भ्रमण करना ही है। इन चक्करों में मत पड़ो। एक साधारण सटीक तो मैं सरल बात बताता हूं। मनुष्य जन्म मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए। अब भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो आप इस चक्कर में मत पड़ो, संसार क्या है, प्रकृति क्या, हम पूजा करें, साधना करें, क्या करें, कुछ मत करो। आपको एक ही काम करना है, आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे।
तो हमें अपने आप में सुधार करना है। जी। हर व्यक्ति जो भी इस पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे विश्व का इंसान आज स्वार्थ के लिए लड़ रहा है, राजनीति स्वार्थ के लिए, देश विदेश सीमाओं में लड़ रहे हैं, ये हमारी जगह, ये हमारी जगह, हमारी जगह। ये क्या है? स्वार्थ है। क्या ये हमेशा नेता बने रहेंगे? हमेशा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। लेकिन एक स्वार्थ ही इन्हें कितना ऊंचा पद पाने के बाद भी, और ये एकदम से नीचे जाएंगे। क्यों भाई? क्यों लड़ना? पृथ्वी परमात्मा की, सूरज चंद्रमा परमात्मा के, किसके लिए लड़ रहे हो? सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई है, अभिमान की लड़ाई है, घमंड की लड़ाई है। अगर ये सब खत्म कर दिए जाएं तो ये पृथ्वी ही स्वर्ग है, पृथ्वी ही स्वर्ग है। भाई नरक कहाँ है? नरक तो घर भी है। आपने घर क्यों बनाया? आपने घर इसलिए बनाया हम दिन भर बाहर काम करेंगे, थक हार जाएंगे, शाम को घर में आके विश्राम मिलेगा। लेकिन कितने आज इतने घर हैं, आप पैसे वालों से पूछ लो, गरीब से पूछ लो। गरीब हमें ज़्यादा सुखी लगता है पैसे वालों से। घर तो बहुत बना लिए, लेकिन घर में आई विश्राम है? नहीं है। घर में कलह पड़ी हुई, कोई मानसिक दुखी है तो कोई आर्थिक दुखी है, कोई तन से दुखी है। जबकि घर क्यों बनाया? जैसे आपने पूछा मनुष्य क्यों बनाया, अब मनुष्य क्यों दुखी है, तो आपसे ही हम पूछ रहे हैं कि आपने घर क्यों बनाया। आपने घर इसलिए बनाया कि हमें यहाँ विश्राम मिलेगा, हमें यहाँ आराम मिलेगा, हमें यहाँ सुकून मिलेगा। लेकिन क्या तुम्हारे ही बनाए हुए घर में तुम्हें सुकून है? सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हो, तुम अपने मर्यादा को नहीं निभा रहे हो। रामायण यही तो सिखाती है, भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। रामायण क्या सिखाती? लेकिन रामायण पढ़ते बहुत हैं, लेकिन रामायण पर चलते नहीं। शास्त्र पढ़ते हैं, मानते हैं, इन्हें ज्ञान है, लेकिन वेदों पर कोई चलता है? वेदों की वाणी कोई मानता है? ओम अव्यक्तो पैत्रोवा सर्वावस्थांगतो पे बा मंत्र पढ़ते हैं। हम बाहर से शुद्ध हों, तन से शुद्ध हों, मन से शुद्ध हों। क्या आप शुद्ध हैं? तो मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो पहला विधान है, आपको तन से मन से पवित्र होना पड़ेगा। अपने घर में आराम पाना है तो तुम्हें घर में सबके प्रति प्रेम रखना पड़ेगा। सबको, जितने भी घर में व्यक्ति रहते हैं, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। सब एक साथ बैठ करके थोड़ी देर भगवान की चर्चा करें, रामायण पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, जो भी पढ़ें, सत्संग करें। तो वो घर ही, जब घर में विश्राम मिलेगा तो आप बाहर भी सुखी रहेंगे। जो इंसान घर से दुखी होता है उसे बाहर कभी शांति नहीं मिलती, ना काम में मन लगता है, ना किसी में मन लगता है, क्योंकि वो घर से ही बेचारा दुखी है। ऑफिस में बैठा है तो घर के बारे में सोच रहा है। वो बेचारा बेईमानी करके, रिश्वत लेके, घर सुख हो, घर सुखी हो, रिश्वत लेके बेचारा आता है, लेकिन घर में फिर भी कलह बढ़ता है। कारण क्या है? क्या रिश्वत का पैसा तुम्हें जो है सुकून दे सकता है? लोग बात कहेंगे हमें बच्चों की पढ़ाई पढ़ाना है, बच्चे पढ़ेंगे, बड़े बनेंगे। अरे रिश्वत की कमाई लेके आओगे, वो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे? तो कलह तो आप बाहर से भी लाते हो, और जब बाहर से घर कलह लाते हो तो घर में भी कलह प्रारंभ हो जाती है। तो पहला चीज है कि आप अपने घर का कलह खत्म करें। वो कैसे खत्म होगा? घर का प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे। पहली पूजा, हर व्यक्ति मर्यादित हो। दूसरी पूजा ये है कि आप जैसे शरीर के लिए स्नान करते हो, वैसे ही आप अंदर से भी एक स्नान करें। अंदर का स्नान क्या है? अच्छी सोच, अच्छे विचार। जब आपकी सोच अच्छी होगी, आपके अच्छे विचार होंगे, तो आपकी बुद्धि भी क्या काम करेगी? अच्छे निर्णय देगी कि नहीं? जब आप अच्छी बुद्धि निर्णय देगी तो आपके कर्म भी अच्छे बनेंगे। जब कर्म अच्छे बनेंगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। तो दूसरा विधान क्या है? हम घर में शांति रखें, फिर हम अपने मन में शांति रखें। मन में अशांति कब आती है? जब हम बेईमानी पे उतर आते हैं, जब हमारे अंदर लोभ, लालच, क्रोध, काम, वासना, इनकी जब इच्छा जागृत होती है तो हमारे मन में फिर क्रोध उत्पन्न होता है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हम बेचैन हो जाते। तो आपको क्या करना है
कि हम इच्छाओं को सीमित रखें। संतों ने क्यों लिखा है, साईं उतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें, साधु न भूखा जाए। मतलब उतना परमात्मा हमें दो कि हम भी आनंद से रहें और हमारे नाते रिश्तेदार अतिथि जो भी आए वो भी अपने चले जाएं, ये ना समझें कि चलो इनके यहाँ खाने पीने को नहीं, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज का इंसान क्या इतने से संतुष्ट है? जितना आ जाए उतना दे दो। इतने ही से संतुष्ट नहीं है। साल भर का इंतजाम है तो वो 10 साल का इंतजाम करता है, जिसके यहाँ 10 साल का है वो 100 साल का इंतजाम में लगा हुआ है। अरे रहने के लिए तुम्हें कितनी जगह चाहिए, एक मकान है ठीक है, लेकिन नहीं है 10 प्लाट खरीद लिए, भाई क्यों? तो ये तुम्हें कभी सुख नहीं देंगे, ये तुम्हें अशांति देंगे और आपको कलह देंगे। इच्छा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी चादर उतने पैर फैलाना चाहिए, बात सत्य है। लेकिन अगर आपका जैसे जैसे कुटुंब बढ़े वैसे वैसे हर व्यक्ति प्रयास करे। परमात्मा सबको देता है, हमने क्या कहा, पापियों को भी देता है और पुण्यात्माओं को भी देता है। तो ये तो हो गई आपकी दैनिक क्रिया। जब तक इनमें सुधार नहीं होगा, जब तक आपको अपने घर में ही आराम नहीं मिलेगा, तब तक आपको बाहर ढूंढने से कहीं आराम नहीं मिलेगा। अभी पूजा पाठ तो छोड़ ही दो बिल्कुल। कोई कहे कि हम मंदिर में जाएंगे, दीपक जलाएंगे, हमें हमारा ये काम हो जाएगा, अरे ये सब फालतू की बात है। ना दीपक देने से ना दान पुण्य करने से तुम्हारा काम नहीं है। परमात्मा ने कहा है तुम्हें करना है नादान, नादानी छोड़ना है, ना हटा दो दान रह जाएगा। दान क्या है? अपना कल्याण। इससे बड़ा कोई दान नहीं है कि हम अपना कल्याण पहले करें। तुम्हारा कल्याण कैसे होगा वो तुम्ही को करना पड़ेगा, बाहरी क्रियाओं से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अपना कल्याण स्वयं करना है तो शुभ सोचो, शुभ कर्म करो, शुभम करोति कल्याणम। अरे शुभ सोचोगे, शुभ करोगे तो आपका कल्याण होगा। आपको पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? और मान लो करते भी हो और काम रिश्वतखोरी, काम नशापत्ती, काम इधर उधर ताकना, काम दूसरे के धन पर वृत्ति दृष्टि लगी हुई है, तो भैया ये पूजा पाठ करना ढोंग है, इसे छोड़ो। इससे आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको अपने अंदर सुधार करना है। मनुष्य ने इसलिए बनाया है कि प्रायश्चित जाकर के करो, मनुष्य योनि में जाकर के, कि हमसे जो भी गलतियां हो गई या पाप पुण्य हो गए हम सबको खत्म कर दें। हम इच्छाओं को सीमित रखें। अपनी जितनी इच्छाएं सीमित होंगी उतनी आप बंधन मुक्त होंगे। बंधन मुक्त होगे, यही तो मोक्ष है। अब रही बात ये कि आत्मबोध, अरे आत्मबोध आत्मबोध आजकल लहर आई हुई है, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। हम आपसे एक बात पूछते हैं, आत्मा को क्या जानना है? ये बोल कौन रहा है? ये सुन कौन रहा है? ये देख कौन रहा है? ये स्वाद कौन चख रहा है? यही तो आत्मा है। इसे जानने की क्या जरूरत है? अरे आत्मा जाने किसको? आत्मा को जानना है परमात्मा को। तो आत्मबोध परमात्मा बोध, परमात्मा बोध होगा तो आप मोक्ष की यात्रा करेंगे, और आत्मबोध तक रहे तो संसार में ही रहोगे। भगवान ने मनुष्य जन्म इसलिए दिया है कि शुभ कर्म करते हुए आत्म स्थल से मैं अविनाशी हूँ, मैं मरूंगा नहीं, मैं कभी मरता नहीं हूँ। मैं माने आत्मा नहीं मरती है, मैं माने मन। तो तुम्हें जैसी जैसी अपनी इच्छाओं को सीमित करोगे वैसे ही वैसे मन आपका सम्मुख होने लगेगा। किसके सम्मुख होने लगेगा? आत्मा के सम्मुख होने लगेगा। और आत्मा किसके सम्मुख है? परमात्मा के सम्मुख है। जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाएगी तो सम्मुख हो ये जीव मोय जबहीं, और जन्म कोट अघनाशों तवही। जैसे ही आप परमात्मा के सम्मुख हुए, और परमात्मा के सम्मुख कब होगे? जब तुम्हारे स्वभाव, विचार, मन
सब नम्र हो जाएंगे, तब आप परमात्मा के सम्मुख हो जाओगे। वही क्षण तो मोक्ष की ओर, क्योंकि परमात्मा तो एक ऐसी चुम्बक है जो अपने अंश को स्वयं पकड़ लेती है। तो परमात्मा तुम्हें पकड़ लेगा। मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करना है, आत्मा के ज्ञान के लिए तुम्हें प्रयास नहीं करना है। तुम्हें मनुष्य बने हो तो केवल इंसान बन जाओ, ईश्वर तुम्हारे पास में है। आप इंसान से मानव बने, मानव से दानव बने, दानव से क्या बनना है। अब क्या थे क्या हो गए। भगवान ने अच्छा खासा इंसान बना के भेजा था, लेकिन हम मनुष्य बन गए, मनुष्य से आदमी बन गए, आदमी से आदमखोर बन गए हैं। सही जी गुरुजी। तो हम इसलिए आए हैं कि हम इंसान बने। ईश्वर आपके पास में है, ईश्वर सजीव अविनाशी। अरे ईश्वर आपके पास है, आप ईश्वर के अंश हो, बाप बेटे का मिलन हो जाएगा। इसी का नाम है सारे सारे को गए रहे, थोता दे उड़ाए। बाकी का सब जो कुछ कचरा है हटा दो। पूजा पाठ, दान पुण्य पाप क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल हल्के हो जाओ। और सिर्फ इतना सोच लो, मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, मेरा रक्षक भगवान है। आज से जो भी करेगा वो करेगा, जो भी वो प्रेरणा करेगा वही मैं करूंगा। बिना उसकी प्रेरणा से मैं नहीं चलूंगा। उसकी प्रेरणा होगी मैं वही करूंगा। आगे का वीडियो आपको दूंगा कि प्रेरणा कब होती है और कैसे होती है, और कैसे तुम्हें प्रेरणा का अनुभव होगा कि परमात्मा की प्रेरणा क्या है और तुम्हारे मन की प्रेरणा क्या है। जहां आप पुण्य की ओर बढ़ोगे तो माया, कहते हैं ना, मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी कठिन है, बड़े बड़े योगियों को परास्त कर देती। आपने कथाओं में सुना होगा, बड़े बड़े ऋषि परास्त हो गए। व्यास जी के शिष्य थे एक जैमिन ऋषि। उन्हें ये था कि जो है ना, हम ऋषि हैं और हमें काम वासना माया नहीं सता सकती। तो व्यास जी से एक दिन बहस करने लगे। शिष्य होके गुरु जी से बहस करते हैं। उसमें लिखा था भागवत में कि ब्रह्मचारियों को माया जो है कर्षित नहीं कर सकती। तो जैमिनी बोले कि नहीं नहीं महाराज, कर्षति नहीं, ना कर्षति लिखो। क्यों? अरे हम जैसे योगियों को माया नहीं आकर्षित कर सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, समय दो, हम समझेंगे तो हम कर देंगे, अभी तो कर्षति ही रहने दो। तो ये बड़ा दृष्टांत है, बताएंगे फिर इनका कैसे योग भ्रष्ट हुआ और कैसे गुरुजी ने बचाया। ये आगे कथाएं भागवत में बहुत हैं। लेकिन अभी आपने जो प्रश्न किया, आपके प्रश्न के अनुसार आप एक सच्चे इंसान बन जाए। सच्चे इंसान के लक्षण क्या है? ईमानदारी, सरलता, निर्लोभ, निष्कामता, निर्लेपता, निस्वार्थ, कोई इच्छा नहीं, कोई ये भावना नहीं कि हमने इसके साथ किया तो ये हमारे साथ लौट के इतने ना ना, ठीक, हमारा काम है भला करना, तेरा काम है बुरा करना, करते रहा। लेकिन हमारा काम क्या है? हम भला सोचेंगे, भला करेंगे, अच्छा करेंगे, जितना बन सके। तो जरूरी नहीं कि अपने तन के कपड़े बेच के आप ना 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 ना। अगर आपके पास 2 वस्त्र हैं और कोई ये देख रहा है कि ये निर्वस्त्र है, तो आप 1 वस्त्र उससे दे सकते हो। सब पर दया, प्रेम, ये इंसान के लक्षण है। आपके अंदर अगर ये लक्षण आ गए, आपका मानव जन्म सार्थक हो जाएगा। और भगवान ने इसलिए आपको मनुष्य जन्म दिया है। सत साहेब बंदगी, सत साहेब बंदगी।